जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप झारखंड का चाहे जेपीएससी दे, दरोगा दे, चाहे जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम दे, झारखंड पुलिस का दे, जो भी एग्जाम आप अगर झारखंड का देते हैं तो वहाँ भी क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा, सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किए हैं। चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, हो सके तो लिखते चलिएगा, क्योंकि सीधे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वो सब यहाँ पर हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो अच्छे से देखिएगा और पेन पेपर सब कुछ लेकर बैठिएगा, क्योंकि हम एडिशनल फैक्ट जो बताएंगे वो बहुत काम का होगा, वो सीधे तौर पर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चीज़ों को देखते चलिए, समझते चलिए और थोड़ा हमको सपोर्ट भी करते चलिएगा। वीडियो चलता है तो हम पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और एकदम रम कर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा देखने को। किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? याद रखिएगा, किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? 1912 ईस्वी में बिहार प्रांत से बंगाल को अलग किया गया था। ठीक है, एक्चुअली में देखेंगे तो बिहार का गठन जो है 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बिहार का गठन 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में हुआ था। मतलब पूरी तरीक़ा से बिहार यहाँ पर अलग हो गया था। किससे? तो ये अलग हो गया था बंगाल से। एक्चुअली में प्रांत को अलग करने की घोषणा जो हुई थी वो याद रखेंगे, डेट अगर याद रखेंगे तो 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च को 1912 ईस्वी में प्रांत को अलग किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा कि बिहार प्रांत को अलग घोषित कब किया गया था? तो 22 मार्च को किया गया था। लेकिन थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिएगा, जब बिहार से जब अलग हुआ था झारखंड, तो इसको मिला था क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना मिला था? तो 45.8% इसका क्षेत्रफल मिला था। लगभग 46% भाग मिला था और 25% आबादी बिहार से मिला था। किसको? झारखंड को। तो ये तो बाद की बात है, लेकिन थोड़ा सा हम इसका इतिहास थोड़ा बता देते हैं। बिहार से कैसे फिर उड़ीसा कटा, फिर बिहार से उड़ीसा कटने के बाद झारखंड कैसे कटा, थोड़ा सा हम इसको यहाँ समझाते हैं। चीज़ों को देखिएगा। देखिए, सबसे पहले ये जो बड़ा सा एरिया था ना, इस तरह से ये एरिया जो है पूरी तरीक़ा से इस तरह से मतलब बंगाल कहलाता था। बहुत बड़ा एरिया था। तो आप अगर बहुत अच्छे से देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो है विभाजन कर दिया गया था 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन किया गया था, तो ये पूरा बंगाल था, इसको ऐसे तोड़ दिया गया, ऐसे तोड़ दिया गया। तो ये जो 1911 ईस्वी में करजन के समय में बना था। ठीक है, तो ये जो है कौन है? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश है ये। और ये बांग्लादेश हो गया। तो इधर जो है अब ये हो गया पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में 1971 में ये बांग्लादेश हुआ। इसके पहले ये क्या था? पूर्वी आपका बंगाल। ठीक है, बाद में जब अलग हुए थे हम लोग 1947 ईस्वी में, तो उस समय पाकिस्तान भी हुआ था। तो पाकिस्तान के समय में इसका नाम फिर रखा गया था पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, मतलब पूर्वी बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान कर दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर बात क्या आता है कि ये देखेंगे तो 1911 ईस्वी में इस समय करजन इसको क्या रखा था? तो पूर्वी बंगाल किया था, और ये था यहाँ पे पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पश्चिमी बंगाल हुआ करता था। तो ये पूरा पश्चिमी बंगाल हुआ करता था। तो भी बड़ा सा एरिया था। तो इस बड़ा सा एरिया को अलग अलग प्रशासनिक दृष्टि से चलाने के लिए इसको अलग अलग पार्ट में बांटा गया था। तो बिहार बोला कि हम अब इससे अलग होंगे, और अलग होंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे बिहार अलग हुआ तो अपना पूरा एरिया झारखंड का क्षेत्र, फिर उसके बाद उड़ीसा का क्षेत्र के साथ अलग हुआ। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पे कटा बिहार, मतलब इस एरिया से ऐसे कट गया। ठीक है, ऐसे कटा। आप भारत का मैप में इसको देखिए, इधर बांग्लादेश है, ये वाला एरिया अभी, तो यही पूर्वी बंगाल था। और ये जो बीच में दिख रहा है, ये अभी जो बंगाल है मेरा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है वो ये वाला एरिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इस रंग से, हरा वाला रंग से रंग देते हैं। तो ये एरिया हो गया, ये हो गया बंगाल। अब ये बिहार ऐसे कट गया। ठीक है, तो बिहार ऐसे कट गया पूरा, तो ये हो गया पूरा का पूरा बिहार हो गया। ठीक है, तो ये पूरा बिहार हो गया, और इसका राजधानी ऊपर में पटना यहाँ पर हो गया, पटना। अब यहाँ पर हुआ तो देखिए ये कब कटा, ये लाइन जो है डिवाइड कब हुआ? तो ये तो 1911 ईस्वी में बिहार मतलब बंगाल को 2 भाग में बांटा गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल।
ये 2 भाग में बांटा गया था। लेकिन फिर बंगाल को 1912 ईस्वी में बांटा गया सच्चिदानंद सिन्हा के प्रयास से। इसके पहले राजनीतिक रूप से कोई यहाँ सक्रिय व्यक्ति नहीं थे। सच्चिदानंद सिन्हा, आपको पता है विधानसभा का जो मतलब बैठक हुआ था उसमें सबसे पहले अस्थायी सदस्य जो है चुने गए थे कौन, तो यही चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि बुजुर्ग थे तो उनको सम्मान देने के लिए। तो 1912 ईस्वी में इन्हीं का प्रयास से बंगाल से बिहार को अलग किया गया, ये पूरा एरिया को अलग किया गया, ये कहकर कि क्षेत्रीय एरिया बहुत बड़ा है तो प्रशासनिक दृष्टि से संचालन करने में दिक्कत होता है, तो अलग कर दीजिए, तो ये अलग हो जाएगा, ये मतलब, और बंगाल अपना अलग हो जाएगा। तो ये भी 1912 में अलग हुआ। अब 1912 ईस्वी में अलग हुआ तो बिहार केवल अकेले बिहार नहीं रहा। आप इसको अच्छे से चीज़ों को यहाँ समझिएगा। ये वाला एरिया देखिए, तो हम थोड़ा सा इसको मोटा कर देते हैं जिसमें आपको और अच्छे समझ में आए। देखिए ये जो एरिया दिख रहा है ये हो गया बिहार, ये हो गया बिहार, ठीक है, ये हो गया बिहार। अब यहाँ पर मतलब ये पूरा बिहार था, लेकिन क्या हुआ कि ये बिहार में और इस तरह से एरिया देखेंगे तो झारखंड कहलाता है, ये झारखंड था, और यहाँ उड़ीसा था, उड़ीसा था। तो उड़ीसा वाला लोग यहाँ पर देखा जाए तो कुछ भी काम होता तो पटना तक जाना पड़ता था, यहाँ पर पटना है तो जाना पड़ता था, दिक्कत होता था, प्रशासनिक दृष्टि से दिक्कत होने लगा था। तो उड़ीसा वाला लोग का देखा जाए तो बहुत सारा चीज़ अलग होता है। देखिए अगर बिहार के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो बिहार का क्षेत्र में भोजपुरिया बोलता है लोग, यहाँ पर मतलब उड़िया बोलता है। यहाँ जंगल पहाड़ बिहार में कम है, 7-8% जंगल है मात्र बिहार में, यहाँ तो खाली जंगले जंगल है उड़ीसा क्षेत्र में। बिहार में खाली बालू है, यहाँ पर उड़ीसा में खनिज है। यहाँ के जनजाति लोग है, ये जनजाति एरिया नहीं है बिहार। तो कुल मिला के सब कुछ, नदी तालाब, खान पान, रहन सहन सब अलग था बिहार का और उड़ीसा का। तो उड़ीसा वालों ने कहा कि हम बिहार के साथ नहीं रहेंगे, और जब ये विद्रोह किया ये सब, तो यहाँ से ये पहले पूरा बिहार था, ये पूरा बिहार था, तो यहाँ से ये एरिया जो है वो कट गया। कब? तो 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा कट गया बिहार से। तो बिहार का पहला विभाजन हो गया 1936 में 1 अप्रैल को। बिहार बना पूरी तरीका से अपना कट करके कब बना? तो 1 अप्रैल 1912 को। लेकिन बिहार से फिर उड़ीसा कट करके 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बना। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ उड़ीसा जैसे कटा तो झारखंड को भी लगने लगा कि हम भी अलग हो सकते हैं, क्योंकि हमारा भी कल्चर जो है वो बिहारियों से अलग है। हमारा भोजपुरी, हमारा नागपुरी, उसका भोजपुरी है। हमारा मतलब जनजाति एरिया, उसका जनजाति नहीं है। हमारा एरिया में खनिज है, उसका में नहीं है। अगर उड़ीसा झारखंड को मिला देता तो चल जाता, क्योंकि जनजाति जनजाति, खनिज खनिज, मतलब सब कुछ जंगल जंगल एक जैसा होता। लेकिन बिहार से बिल्कुल झारखंड का भौगोलिक दृश्य, रहन सहन, खान पान, पर्व त्यौहार, महोत्सव, उत्सव सब अलग है। किसका? झारखंड का। तो झारखंड भी बोला कि जिस तरह से उड़ीसा अलग हुआ है हम भी अलग होंगे, हम भी अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो फिर फाइनली जो है वो यहाँ पर देखेंगे तो झारखंड का जो एरिया है 15 नवंबर मतलब यहाँ पर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है वो विभाजित होकर के बिहार से ये दूसरा विभाजन हुआ बिहार का, और 28वां राज्य बना झारखंड। ठीक है, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, भारत के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, और KR नारायणन जो राष्ट्रपति थे। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो बिहार अपना स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाता है, लेकिन रियल में कब अलग हुआ था, कब पूरी तरीक़ा से अस्तित्व में आया? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को आया था। तो इतना बात अगर समझाए हो, समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा है। बंगाल विभाजन को अगर थोड़ा सा समझेंगे तो लगेगा कि पेचीदा बात है। जैसे जैसे हम बताएं वैसे वैसे लिखते चलिए तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बताने लगते तो बड़ी जोर लंबा हो जाता है वीडियो, फिर दिक्कत हो जाएगा। बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हैं। हमको इतना समझाना नहीं पड़ेगा, थोड़ा कम करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समझाएंगे लंबा होगा। एक एक क्वेश्चन में 10 मिनट 5-8 मिनट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो। ठीक है, फूलो झानो ने किया था। सिंधु कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो एक ही परिवार के ये 6 मेंबर थे,
और 6 ने मतलब संथाल विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। खूनी क्रांति से कहते हैं, हुल विद्रोह भी इसे कहते हैं। संथाल परगना के क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसका नाम संथाल विद्रोह हुआ, क्योंकि संथाली लोग भी पूरा तरीका से इस विद्रोह में भाग लिए थे। बाद में सिंधु कानू, चांद भैरव तो बरहेट की लड़ाई में मारे जाते हैं। सिंधु कानू को पकड़ लिया जाता है ऊपर बंदा में और भगनाडीह में आकर के फांसी की सज़ा दे दिया जाता है। बहुत बेरहमी से मारा जाता है कि अंग्रेज़ों के प्रति लोगों का डर मतलब बना रहे। 1855-56 में ये विद्रोह होता है। इसीलिए 1857 की क्रांति देखा जाए तो संथाल परगना, जो हमारा ये संथाल परगना इस तरह से निकला हुआ है, अगर इधर देखेंगे तो ये संथाल परगना, इस एरिया में भले चालू, देवघर, रोहिणी क्षेत्र से होता है, लेकिन संथाल परगना में ये विद्रोह नहीं फैलता है। ये विद्रोह जो है वो गिरिडीह, हजारीबाग और रांची और पलामू के क्षेत्र में फैलता है, क्योंकि संथाल विद्रोह इसके पहले बहुत भयानक हो चुका था किस एरिया में, संथाल परगना में। इसलिए 1857 की क्रांति का थोड़ा प्रभाव कम देखा जाता है, मतलब कम का ना के बराबर प्रभाव होता है संथाल परगना। याद रखिएगा 1857 की क्रांति का प्रभाव थोड़ा कम होता है। तो ये विद्रोह को थोड़ा याद रखेंगे। खूनी क्रांति भी इसे कहते हैं और मतलब हुल विद्रोह भी कहते हैं, संथाल विद्रोह भी कहते हैं। और बीपीएससी बिहार में जाएंगे तो इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पक्का रहता है, लेकिन अभी तक झारखंड के मेंस में इसको पूछा नहीं है, जबकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखेंगे। इसी विद्रोह के परिणाम स्वरूप आगे देखेंगे तो एक विद्रोह आएगा संथाल परगना के क्षेत्र में, मतलब संथाल परगना भूमि संबंधित कानून 1872 ईस्वी में आता है। और उसके बाद फिर मतलब एसपीटी आता है, वो तो 1949 ईस्वी में आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, 1872 ईस्वी में कौन भूमि संबंधित कानून आया था? देखिए एसपीटी तो है ये 1949 एसपीटी है, लेकिन 1872 में भूमि संबंधित कानून कौन सा आया था संथाल परगना क्षेत्र में, वो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, आप लोग कमेंट में लेकिन ये सब बताते नहीं, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताते नहीं। एक बार सर्च किया कीजिए, इससे क्या होता है ना कि जो सर्च करते हैं वो दिमाग में ज़्यादा समय तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सीधे तौर पर आता है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। ठीक है, ये जो सभा बना था वो उसके संस्थापक कौन थे? तो याद रखेंगे छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, इसी को बाद में आदिवासी महासभा नाम दिया गया था। ये बना कब था? तो कभी भी पूछेगा तो 1938 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1938 ईस्वी में बना था। थियोडोर सुरीन इसके क्या थे? संस्थापक थे। थियोडोर सुरीन इसके संस्थापक थे, याद रखेंगे। और पाल दयाल इसके क्या थे? सचिव थे। पाल दयाल इसके सचिव थे। पाल दयाल क्या थे? सचिव थे। इनको क्या कहते हैं? सचिव। और एक और व्यक्ति उपाध्यक्ष, याद रखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है ना, आदिवासी महासभा ये बनेगा आगे जा कर के। तो इसके उपाध्यक्ष थे बंदी राम। ठीक है, बंदी राम, ये बंदी राम उरांव। ठीक है, बंदी राम उरांव क्या थे? इसके मतलब उपाध्यक्ष थे। और थियोडोर सुरीन अध्यक्ष थे, संस्थापक थे। तो याद रखेंगे पाल। इग्नेस वेग जो है ये काम किए थे। इग्नेस वेग क्या किए थे ना, एक बात यहाँ पर बता देते हैं, आप लोग पढ़ेंगे मतलब यहाँ पे क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन कब बना था? तो याद रखेंगे 1912 में बना था। मतलब आप पढ़े होंगे, मतलब झारखंड आंदोलन के जनक जे बार्थोलमन, उनका वो था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक आप लोग छोटा नागपुर उन्नति समाज पढ़ेंगे। ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज कब बना था? तो 1915 में बना था। तो ये छोटा नागपुर उन्नति समाज, उसके बाद इम्पॉर्टेंट होगा यहाँ पे किसान सभा 1930 ईस्वी में ठेबले उरांव ये बनाए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे देखेंगे तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। ठीक है, तो कैथोलिक सभा 33-34 में बना था। तो यहाँ पर जो ये तीनों प्रमुख जो संस्थाएं थी पूरी तरीका से, मतलब छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर का एक किसान सभा बना था और कैथोलिक समाज, ये तीनों मिल करके संस्थाएं जाकर के यहाँ पर बनाई थी। कौन सा? तो आदिवासी महासभा। ठीक है, आदिवासी महासभा के नाम से बाद में जाना गया था। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा को छोटा नाम दिया गया था, आदिवासी महासभा। आदिवासियों का
संगठन का ये महासभा था, क्योंकि इसमें बहुत सारे संगठन जुड़े गए थे। और ये जो अगर देखा जाए ना, तो पूरी तरीक़ा से अगर आप अच्छे तरीक़ा से देखेंगे तो ये जोड़ने का काम आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इग्नेस वेग, शायद इग्नेस वेग ने ही किया है, इग्नेस वेग एक बार देख लीजिएगा। इग्नेस वेग शायद यही किए थे, इसको तीनों को जोड़कर एक संगठन के तौर पर, मजबूत संगठन के तौर पर बनाने का काम किया था। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब हम जो बताएं, एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताते हैं ना, वो सब लिखते चलिएगा। जैसे झारखंड पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद JVM तो ख़त्म हो गया, JMM जो अभी सत्ता में है, हेमंत चचा, तो उन्हीं का है JMM, ठीक है। JMM कब बना था? 1973 ईस्वी में बना था। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आजसू पार्टी कब बना था वो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत किस भाषा को रखा जाता है या कौन सा भाषा आता है, ठीक है। तो यहाँ दिमाग में रखना है कि द्रविड़ भाषा के अंतर्गत एक कुड़ुक, ठीक है, कुड़ुक, और एक माल्टो ये भाषा आता है। देखिए एक्चुअली में हम थोड़ा सा यहाँ पे भाषा परिवार में बता देते हैं। भाषा परिवार जो झारखंड के क्षेत्र में भाषा, तो भाषा यहाँ पर मतलब दो तरह का होता है। एक होता है मतलब गैर जनजाति, और एक होता है जनजाति। तो देखिए गैर जनजाति में अगर देखेंगे तो आर्य भाषा आता है। आर्य भाषा में अगर देखा जाए तो इसमें जितना आ जाएगा यहाँ पे बोलने जाने वाला नागपुरी, ठीक है, नागपुरी। एक हो जाएगा खोरठा, कुरमाली, ठीक है। और अगर देखेंगे नागपुरी हो गया, खोरठा हो गया, कुरमाली हो गया, पंचपरगनिया। तो ये हो गया आपका गैर जनजातीय भाषा, ठीक है। और इसी तरह से जनजाति भाषा को देखेंगे ना तो दो पार्ट में बांटा जाता है। जनजाति भाषा को दो पार्ट में बांटा जाता है। तो इसको देख लीजिए, यहाँ पर कभी कभी काम नहीं करता ये, ठीक है। देखिए एक आपका हो जाएगा मुंडारी भाषा, तो ठीक है। तो मुंडारी भाषा में मुख्य रूप से अगर देखिएगा तो यहाँ पर जितना भी ऑस्ट्रिक भाषा होता है, ठीक है, ऑस्ट्रिक भाषा जितना भी बोला जाता है वो सब मुंडारी भाषा होता है। संथाली, मुंडारी, होका भाषा, ठीक है, ये सब हो गया ऑस्ट्रिक परिवार। सबसे बड़ा भाषा ग्रुप है झारखंड का ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, तो याद रखेंगे इसको। और एक होता है मतलब यहाँ पे द्रविड़ भाषा, ठीक है, मुंडारी भाषा हो गया। एक हो गया उरांव की भाषा, या तो इसको द्रविड़ भाषा बोलिए, ये द्रविड़ भाषा। और द्रविड़ भाषा के अंतर्गत अगर देखेंगे ना तो ये दो पार्ट होता है। एक यहाँ पर होता है कुड़ुक, और एक हो गया आपका माल्टो। तो माल्टो भाषा ना माल पहाड़िया बोलती है, और एक सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया बोलती है माल्टो भाषा। और कुड़ुक कौन बोलता है? तो उरांव, झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव। तो कुड़ुक कौन बोलता है? उरांव। माल्टो कौन बोलता है? माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया। आदिम जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति मतलब माल पहाड़िया, और सबसे बड़ी जनजाति मतलब संथाल। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गैर जनजाति मतलब गैर आदिवासी भाषा कौन हो गया? तो ये आर्य भाषा, नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, पंचपरगनिया, और ये आप देख लिए जनजाति भाषा परिवार से। तो ये जितना भी हम बोलें वो थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस यहाँ कम है तो चीज़ों को थोड़ा कम समझा पाते हैं। लेकिन अगर आप लोग का सब कुछ सहयोग रहा, साथ रहा, तो हम इसको अलग अलग चैप्टर वाइज बढ़िया से समझाएंगे और पढ़ाएंगे पूरा भर करके। ये तो क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ा दे रहे हैं कि जिसमें रैपिड रिवीजन भी हो जाए और जिसको नहीं समझ में आता उसको कॉन्सेप्ट भी मिल जाए, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका द्रविड़ भाषा वाला ख़त्म क्वेश्चन। अब इसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है,
एक नॉन रेगुलेटिंग जो है प्रांत के रूप में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी, ठीक है, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन कब किया गया था? तो ये 1834 ईस्वी में किया गया था। 1834 ईस्वी में किया गया था स्वाफा का गठन 1834 ईस्वी में किया गया था। विल्किंसन कानून 1833 में कोल्हान क्षेत्र में लागू हुआ था। विल्किंसन कानून 1833 ईस्वी में, ठीक है। और स्वाफा जो है वो साउथ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होता है, तो यहाँ पे साउथ को दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के रूप में जानते हैं। 1834 ईस्वी में इसका गठन हुआ था और ये मतलब पूरी तरीक़ा से गठन किया गया था। और विल्किंसन कानून 1833 ईस्वी में लगा था। बार बार 1900 आ जाता है, 1833 ईस्वी में लगा था, याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं। देखिए विल्किंसन कानून, 3 कानून भूमि संबंधित याद रखना है। कोल्हान क्षेत्र में ये हो गया, फिर उसके बाद 1908 ईस्वी में CNT। अब ये CNT जो है वो आप देखेंगे तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में पूरा और पलामू के क्षेत्र में लगता है। और एक 1949 ये SPT, अब ये पूरा संथाल परगना में लागू होता है, 6 जिलों में ये, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? क्वेश्चन आ गया, ठीक है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 11 नवंबर 1908 ईस्वी को ये पारित हुआ था। देखिए बिरसा मुंडा आंदोलन, बैट बेगारी प्रथा और भूमि संबंधित कानून और जनजातियों को भूमि छीने जाने के अगेंस्ट में अंग्रेजों के साथ हुआ था। तो ये विद्रोह जो है वो रियल में 1895 से 1900 तक चला। अब इसके बीच जो है देखिएगा, यही जब 1900 में ख़त्म हो गया ये विद्रोह, तो इसी के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर जो क्षेत्र था, मतलब छोटा नागपुर का संपूर्ण क्षेत्र में सर्वे कब चालू हुआ था भूमि का? तो ये 1902 में सर्वे चालू हुआ था और इसी समय गुमला अनुमंडल बना था, ठीक है। और इसके बाद 1903 ईस्वी में देखेंगे तो यहाँ पर ये खुट्टी अनुमंडल बना था, रांची का एक अनुमंडल खुट्टी बना था और गुमला भी एक रांची का अनुमंडल बना था 1902 में। तो यहाँ पे सर्वे कंप्लीट हो गया था, सर्वे जो है पूरा हुआ था, यहाँ प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और पूरी तरीक़ा से ये लागू 1908 ईस्वी में 11 नवंबर को हो गया था। कौन? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, मतलब CNT, ठीक है। और ये याद रखेंगे, इसमें अध्याय कितना है? अध्याय अगर देखा जाए तो पूरी तरीक़ा से आपको 19 देखने को मिलेगा। और भाग मतलब इसमें धारा कितना है? तो धारा 271 है, ठीक है। तो 271 धाराएं हैं। अध्याय कितने हैं? 19। और धारा कितना है? 271 धाराएं हैं। तो इतना आपको जानना नहीं है, बस बेसिकली अगर JSSC देते हैं तो इतने जानना है, JPSC देते हैं तो फिर ये 19 अध्याय में कितने कौन से हैं धारा, वो सब पूरा पढ़ना होगा। संविधान में जिसका उल्लेख किया जाता है ना, उसको आर्टिकल बोलते हैं, मतलब यहाँ पे अनुच्छेद बोलते हैं। और धारा बोलते हैं जिसका मतलब जिसका चर्चा संविधान में नहीं है। जैसे हम जहाँ धारा बोल देंगे तो इंडियन पिनल कोड मतलब वो लग जाएगा, फिर उसके बाद अगर पर्यावरण कानून लग जाएगा, वन जीव संरक्षण एक्ट लग जाएगा, महिला हिंसा का अधिनियम, ये सब जो है शिक्षा अधिकार अधिनियम, ये सब में लगेगा तो धारा लिखा जाएगा। जहाँ संविधान वाला बात करेंगे, जो आप देखते होंगे 395 है, उसका बात करेंगे तो उसमें आर्टिकल लगता है। तो आर्टिकल मतलब अनुच्छेद कहेंगे संविधान में जिसकी चर्चा है, जो संविधान में लिखित गई है 1 से 395 तक, उसका यहाँ पर बात होता है, वो अनुच्छेद होता है, ठीक है। और धारा इसके छोड़कर सब होता है, जो अपना नियम कानून लगा गया है, अपना नियम कानून रखा गया है उस क्षेत्र को व्यवस्थित रूप से बनाए रखने के लिए, तो उसके लिए है ये, ठीक है। थोड़ा सा ये सब चीज़ बेसिक है जो ध्यान में रखना है, नहीं तो पहले वाले में बुढ़वन ना पूछ देता है कुछ। जैसे आप कहिएगा कि हम पढ़ रहे हैं तो कहेगा कि ठीक है पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, थोड़ा पढ़ कर सुनाओ तो मतलब 1.5 वाला पहाड़ा, अरे भैया 2 वाला पहाड़ा 9 वाला पहाड़ा तो रटियन पाता है बढ़िया से लोग। अब बोलेगा 2.25 उढ़ाइए ये पढ़िए, तो
तो सवा अढ़ाइये उढ़ाइये लोग आजकल जानबो नहीं करता कि सवा मतलब कितना होता है, पौन मतलब कितना होता है। अब पहाड़ा पढ़ने बोलेगा, डेढ़ वाला पहाड़ा पढ़ो, डेढ़ दूना 3, फिर डेढ़ तिया 4.5, डेढ़ मतलब ऐसे 6, तो ई कहाँ से पढ़ पाएगा। आजकल का बच्चा 5 का पहाड़ा नहीं पढ़ पाता है और सब कुछ कैलकुलेटर से कर लेता है, ठीक है। अब उस समय अपने समय के 80 साल वाला बूढ़ा लोग कभी देखा नहीं था मोबाइल, तो सब हाथे से करना पड़ता था, उस समय वाला करवाएगा, ठीक है। तो ये इसीलिए सब चीज़ याद रखना जरूरी है। कहेगा अनुच्छेद धारा में क्या अंतर है, जो पहले वकील रहा होगा, एकदम महात्मा गांधी के चचेरा भाई रहा होगा उस समय का, तो ये सब चीज़ है, याद रखिएगा। थोड़ा आगे हम देखते हैं, ये हुल रूल ये कर लिए थे क्या, 2 बार लिखा गया। हुल रूल 1956 ईस्वी में किस क्षेत्र में लागू हुआ था। एक बार यूल रूल जो है वो हम पहले भी किए हैं और यहाँ भी आया, तो 1956 में संथाल परगना के पूरा क्षेत्र में यूल रूल लगा था, तो संथाल परगना के क्षेत्र में लगा था ये यूल रूल, तो याद रखेंगे। और इसके बाद जो है ना, इस मतलब संथाल परगना को अलग जिला बना दिया गया था। हालांकि 1955 नहीं है, एक गलती से लिखा गया 1955, ये मेरे ख्याल से 1855 होना चाहिए, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, 1856 में ह्यूल रूल लगना चाहिए। 1956 तो ये स्वतंत्रता के बाद हो जाता है, ठीक है। 1856 यहाँ होना चाहिए, एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा। ह्यूल रूल जो है, इसके पहले भी हम इस तरह का क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन जो है ना, वो पटांग लिखाने के चक्कर में इधर उधर हो जाता है, कोई बात नहीं है, मतलब कभी मिस्टेक होता है, ह्यूमन एरर होता है, ठीक है। तो ह्यूल रूल जो है ना, वो 1956 नहीं होगा, 1856 ईस्वी एकदम करेक्ट है, 1856 ईस्वी में होगा ह्यूल रूल। और ये लगा था पूरी तरीक़ा से, इसके पहले 1855 ईस्वी में संथाल परगना पूरी तरीक़ा से एक जिला बन गया था। और इसके बाद यहाँ पर ह्यूल रूल जब लगा था, तो संथाल परगना को पूरा तरीक़ा से प्रशासनिक रूप से सौंप दिया गया था वहाँ के प्रशासन को, इस तरह का स्थिति बना था। तो याद रखेंगे, संथाल परगना में जिलों की संख्या 6 है, और जिसमें देवघर भी है, दुमका भी है, गोड्डा भी है, ठीक है, गोड्डा है सबसे ग्रामीण एरिया, साहेबगंज है, साहेबगंज सुल्तानगंज से अभी साहेबगंज वाला क्षेत्र से शायद जल उठाता है, भागलपुर साहेबगंज वाला क्षेत्र से जल उठाएगा लोग। अभी सावन का महीना भी चालू हो गया है, ठीक है, बहुत अच्छा समय पड़ रहे हैं। पाकुड़ जो है यहाँ पर है, यहाँ पर फिर जामताड़ा है। तो इस तरह से आपका 6 जिला इस एरिया में पड़ता है। कभी कभी पूछ देता है कि संथाल परगना में कितने ज़िले हैं, तो 6, और मतलब 6 जिला का में बोल देगा नाम, तो नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही होगा, और ये चारों याद रखिएगा, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, संथाल जो लिपि है, मतलब संथाली लिपि, उसका औलचिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो रघुनाथ मुर्मू, ठीक है, रघुनाथ मुर्मू। ये उड़ीसा के थे। और 1941 ईस्वी में जब यहाँ पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट बना था, उसी समय ये 1941 ईस्वी में रघुनाथ मुर्मू ने संथाली लिपि औलचिकी का आविष्कार किया था। और संथाली भाषा को 22 भाषाओं की जो राज्य का, देश का जो भाषा है, उसमें शामिल किया गया है। संथाली भाषा को एकमात्र झारखंड की जनजातीय भाषा है, जिसको भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में जगह मिली है, ठीक है। 2003 में इसको मिला था और 2004 से पूरा लागू हुआ था। बताइए कौन सा संविधान संशोधन था, 91वां संविधान संशोधन था कि 92वां संविधान संशोधन था कि 93वां संविधान संशोधन था। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ऑप्शन 3 दिए हैं और इनमें से कोई नहीं, नॉन, एक 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसको देख लीजिएगा, तो ये हो गया यहाँ पे रघुनाथ मुर्मू उड़ीसा के थे। 1941 ईस्वी में इन्होंने औलचिकी लिपि, संथाली भाषा की लिपि का आविष्कार किए थे। तो ये याद रखना है संथाली भाषा से। और 22 भारतीय संविधान की भाषाएं जो है, उसकी सूची में संथाली भाषा एक झारखंड की मात्र जनजातीय भाषा है, जिसको रखा गया है। तो संथाली भाषा झारखंड की सबसे बड़ी भाषा है। तो इसका आविष्कारक का नाम याद रखना है, जो इसका आविष्कार किए थे। इसी तरह से कुड़ुक जो उरांव लोग बोलता है, उसके बाद मुंडा लोग बोलता है और हो लोग बोलता है, इसका भी आविष्कार का, और उसके बाद कौन आविष्कार किए और उसका लिपि का नाम जरूरी है, क्योंकि इस बार कुड़ुक वाला पूछ दिया था बैकलॉग में, ठीक है। तो यहाँ देखिए अच्छे तरीक़ा से अगर देखेंगे तो कुड़ुक
कुडुख भाषा की लिपि यहाँ पर कौन सा है, तो कुडुख भाषा की लिपि है तोलांग सिकी, ठीक है, तोलांग सिकी, तोलांग सिकी लिपि है। इसके आविष्कारक कौन थे, नारायण उरांव, नारायण उरांव। ये शायद 1999 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ है। कब हुआ है, 1999 ईस्वी में। ये बैकलॉग में आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, उसमें ये बैकलॉग में सीधे लिखा हुआ है कि मतलब कुडुख भाषा की लिपि 1999 ईस्वी में बनी थी, तोलांग सिकी उसके आविष्कारक कौन थे, नारायण उरांव। इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, वो बैकलॉग वाला क्वेश्चन में इस भी दिया हुआ है। मतलब हमको जहाँ तक पूरी तरीक़ा से पता है 1999 ही है, ठीक है। इसके पहले हो ही नहीं सकता क्योंकि सबसे पहले यही बना था 1941 में, ठीक है। तो याद रखेंगे कुडुख भाषा मतलब ये उरांवों की भाषा है, किसका, उरांवों की भाषा का हम देख लिए यहाँ पे। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं यहाँ पे मुंडारी भाषा, ठीक है। मुंडारी भाषा की लिपि क्या है, मुंडारी बनी है, ठीक है। मुंडारी भाषा की लिपि मुंडारी ही है, ठीक है। आविष्कारक कौन है, रोहिदास सिंह नाग, ठीक है, रोहिदास सिंह नाग, ये आविष्कारक हैं मुंडारी भाषा की लिपि मुंडारी के। और ये भी उड़ीसा के हैं, 1882 ईस्वी में इसका आविष्कार किए थे। 1882 ईस्वी में उड़ीसा के व्यक्ति हैं रोहिदास सिंह नाग, और आविष्कार क्या किए हैं, मुंडारी भाषा की लिपि मुंडारी बनाए। हो का याद रखेंगे, हो भाषा की जो लिपि है बारंगचीती, ठीक है, बारंगचीती है। और ये जो बारंगचीती लिपि का आविष्कार किए हैं लागो बोदरा, ठीक है, लागो बोदरा किए हैं। याद रखेंगे बारंगचीती लिपि का आविष्कार किसने किया है, तो ये लागो बोदरा ने किया है। और ये तीनों जो है ना, चारों देख रहे हैं, पहला नंबर में सबसे बड़ी भाषा, दूसरा में उरांव, और तीसरा में मुंडा मतलब मुंडारी भाषा मतलब मुंडा, और चौथा में हो। तो ये चार सबसे बड़ी जनजाति है। तो चारों क्या जो जनजातियों का भाषा है उसकी लिपि है, और उसके आविष्कारक का नाम एकदम मुंह पर होना चाहिए, क्योंकि पक्का यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। लोगो बोदरा कौन है, लागो बोदरा कौन है, तो ये हो भाषा की लिपि बारंगचीती के आविष्कारक हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इस तरह से रिलेट करके आप चाहते हैं कि और क्लास आए और लंबा वीडियो आए, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।